केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बारे में ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, मैं सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील करता हूं और हर दिल में देशभक्ति की भावना जगाने के इस अभियान का हिस्सा बने। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने गुजरात में अपने घर पर बच्चों को तिरंगा बांटा। सरकार की हर घर तिरंगा पहल 13 से 15 अगस्त तक मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पीएम ने खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उनका उत्साह बढ़ाया और उनके प्रदर्शन की सराहना की। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी वहां मौजूद थे। पीएम ने कहा कि मुझे विजेताओं से मिलकर गर्व हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो जीते हैं और जो आगे जीतेंगे वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। हम जिन खेलों में मजबूत हैं, उसमें तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत ने इस बार बरखे में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 गोल्ड समेत कुल 61 पदक जीते हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से स्वतंत्रता दिवस तक मनाया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा यानी ITBP ने शनिवार को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में सीमाओं पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ITBP 3488 किलोमीटर भारतीय चीन सीमा की ऊंचाई पर स्थित अपनी सीमा चौकियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रही है और साथ ही सीमावर्ती आबादी के बीच अभियान को बढ़ावा दे रही है। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवादी बिट्टा कराची की पत्नी सहित 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। जम्मू कश्मीर में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में पाकिस्तान के हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का बेटा सैयद अब्दुल मुईद भी शामिल है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि चारों को आतंकी संबंधों के कारण सेवाओं से बर्खास्त किया गया है। बता दें कि बिट्टा कराची वह आतंकी है जिसने खुद कबूला कि वह कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में जोधपुर जिले के सालवा कला में साहस, शौर्य और स्वामी भक्ति के प्रतीक वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का आज अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती एवं मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के नेताओं की कथनी करनी में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। हमें ऐसा करने की प्रेरणा वीर दुर्गादास जैसे सपूतों से मिलती है। चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत की विदेश मंत्री ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। भारत ने साफ कहा है कि जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होती, दोनों देशों के बीच रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते। चीन अगर सीमा पर शांति और स्थिरता को भंग करता है तो उसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ेगा। भारत चीन के मुद्दों पर बेंगलुरु में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, हम अपने रुख पर कायम हैं। अगर चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति को भंग करता है तो इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। हमारे संबंध सामान्य नहीं है, ये असामान्य नहीं हो सकता क्योंकि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। 22 वर्षीय अफ्रीकी महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह महिला 1 महीने पहले ही नाइजीरिया से आई थी। दिल्ली में मंकी पॉक्स का यह 5वां केस है, जबकि देश में यह संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। महिला को आइसोलेशन वार्ड वाले मंकी पॉक्स डिटेक्टेड अस्पताल LNJP में भर्ती कराया गया है। बता दें कि देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज 14 जुलाई को केरल में सामने आया था। देश में मंकी पॉक्स से एक मौत भी हो चुकी है। खाने का सामान सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में नरम होकर 6.71% पर आ गई है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2022 में महंगाई दर 7.01%, जबकि जुलाई 2021 में 5.59% थी। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6.0% से ऊपर बनी हुई है। वहीं सरकार ने RBI को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर 2% के मार्जिन के साथ रखने के लिए अनिवार्य किया है और RBI ने खुदरा महंगाई का लक्ष्य 6% रखा था। मध्य प्रदेश के धार में कानम नदी पर बन रहे बांध से पानी का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। जिस तरह से पानी निकल रहा है उससे बांध के टूटने का भी खतरा मंडरा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बांध के निचले हिस्सों में बसे 18 गांव को एहतियातन खाली करा लिया गया है।
यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में भेज दिया है। जिन 18 गाँव को खाली कराया है उनमें से धार जिले में 12 गांव और खरगोन जिले के 6 गांव शामिल हैं। इस बीच बांध को बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। वहीं बांध को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग भी मंत्रालय की ओर से बुलाई गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जिलों में 15वें संविधान संशोधन को लाने की पाकिस्तान सरकार की योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वह संशोधन स्थानीय सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति को इस्लामाबाद में स्थानांतरित कर देगा। इस बात की जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। सरकार के इस फैसले के कारण क्षेत्र के सभी 10 जिलों के नागरिकों में आक्रोश है। इन विरोध प्रदर्शन में पीओके के अन्य इलाकों में रावलकोट, बाग, पुंछ, मुजफ्फराबाद और नीलम घाटी में हालत और खराब कर दिए हैं।